हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लास्ट पार्ट लेके आया हूं जिसका नाम है कोलैबोरेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या कोलैबोरेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करके और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आएंगे बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स पे। अब बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स का मतलब है कि ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स जो फाउंडेशन का काम करें, यानी जो जरूरी हो, जिसके बिना हमारा कम्युनिकेशन का काम ना चल पाए, कोलाब्रेशन का काम ना चल पाए। मतलब ऐसे टूल्स जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करें, राइट। और अगर कम्युनिकेशन होगा तभी टीम मेंबर्स में जो है कोलाब्रेशन आएगा ना, अदरवाइज कहाँ से आएगा, बिना बातचीत के कैसे आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या चैलेंज आएगा हमारे पास? चैलेंज आएगा कि जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। अब क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि अब हमारा टीम जो है वो नेशनल ना होके ग्लोबल हो गया, तो अब ग्लोबली एडाप्टेबल या ग्लोबली अवेलेबल जो भी है या ग्लोबली पॉपुलर टूल्स एंड टेक्निक्स है उनको हमको अपने टूल्स एंड टेक्निक में समावेश करना पड़ेगा। अब जब समावेश करना पड़ेगा तो हमको अपने बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स चेंज करना पड़ेगा। अब इसको हमारे टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स की प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा। और अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए हमारे टीम मेंबर्स के जो कल्चरल कम्युनिकेशन नॉर्म्स है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिसमें मैं बताता हूँ कि भाई यूजुअली हम लोग स्लैंग लैंग्वेज बातों बातों में यूज करते हैं और बिना जाने कि उनका मीनिंग क्या है। लेकिन अगर कोई हो सकता है वही स्लैंग लैंग्वेज सामने वाले को बुरी भी लग सकती है, तो ये सारी चीजें हमको देखना पड़ती है। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं ना। इसके लिए स्ट्रेटेजी हम क्या प्लान कर सकते हैं? स्ट्रेटेजी सिंपल स्ट्रेटेजी प्लान करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। स्टैंडर्डाइज टूल को यूज करो। अब स्टैंडर्डाइज टूल को यूज करने से क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड है भैया। अब स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड है, उसको आप चेंज थोड़ी कर सकते हो। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज स्टैंडर्ड, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर अपने टीम मेंबर्स स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दो उन्हीं टूल्स की। अब हर किसी को अपने अपने टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करने की आदत पड़ी हुई है, तो उसको आदत को मिटाने के लिए अब नई को लाने के लिए ट्रेन तो करना पड़ेगा ना। अदरवाइज ट्रेन नहीं करेगा तो कैसे करेगा? बिना प्रैक्टिस के काम कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को एस्टेब्लिश करना। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को एस्टेब्लिश कर दिया। प्रोटोकॉल एक जो चीज होता है कि प्रोटोकॉल से हटके आप कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रोटोकॉल का पालन करना ही है, राइट। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। दूसरा होता है बेसिक के बाद हमारे पास आता है ऑडियो एंड वीडियो टूल्स एंड टेक्निक्स। ऑडियो मतलब जिसमें आवाज का आदान प्रदान हो, और वीडियो माना जिसमें दृश्य का आदान प्रदान हो, यानी हम अपनी चीजें जो है इमेजेस को हम ट्रांसफर कर सकें, स्वयं की इमेज को भी और बाकी जो भी अगर हम चाहते हैं तो ऑडियो वीडियो में ये दोनों चीजें आ जाती हैं। तो इसको हमको क्या दिक्कत आ सकती है वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेन इसका मतलब ये है कि ये सारा चीज रियल टाइम में होना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक वीडियो कॉलिंग जो हम सिंपली करते हैं व्हाट्सएप पे या अपना गूगल पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इस प्रकार से ये रियल टाइम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करके भेज दिया, उसने 2 घंटे बाद देखा, तो दैट डजेंट मैटर्स। तो यहाँ ये इंश्योर करना है कि वो रियल टाइम हो। और ये जो आपका मतलब लैंग्वेज और कल्चरल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। अब इसमें देखते हैं क्या चैलेंज आता है हमारे पास। चैलेंज आएगा, जरूर आएगा, और आता ही है। आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हम सबका अनुभव है। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी इश्यू आ जाएगा। साहब कनेक्शन एरर आ रही है, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, कनेक्टिविटी इश्यू आ जाएगा। और दूसरी बात बताऊं कि पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं कि हम अपना जो है वीडियो उसमें बात कर रहे हैं और सामने वाला हम हमको देख और सुन ही रहा हो सकता है क्योंकि वो रिमोट में बैठा है, वो कुछ भी कर सकता है। उस टाइम पे हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये एक चैलेंज आता है कि उसको कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए कि वो हाँ उसमें अपना प्रेजेंट रहे, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट रहे, राइट। और आपके जो कम्युनिकेशन स्टाइल, किसी का चाइनीज एसेंट होगा, किसी का जैपनीज एसेंट होगा, किसी का अमेरिकन एसेंट होगा, किसी का इंडियन एसेंट होगा। इन सब में सामंजस्य बैठना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर लेते हैं अपन। अब स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो अपना ऑडियो एंड विजुअल जो रहेंगी हमारे टेक्नोलॉजी, उसमें हम इन्वेस्ट करें, यानी अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म यूज करें, राइट। उसमें इन्वेस्ट करें।
अदरवाइज यानी हमने अपना इन्वेस्ट किया खराब क्वालिटी में और फिर हमारा अपना पर्पज सॉल्व नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, हमारा प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा? सिंपल सी बात है, राइट? और एक बात और है कि जो हमारा वर्चुअल मीटिंग है ना, वो उसका शेड्यूल इस प्रकार से होना कि वो रेगुलर हो, एक उसकी फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए कि इतने इतने दिन बाद एक वर्चुअल मीटिंग होना ही होना चाहिए। नहीं होगी तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करने का क्या वो रहेगा। और फिर ट्रेनिंग मस्ट, हमारे सारे टीम मेंबर, सारे स्टेक होल्डर्स, हमारे जो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, वो यूज टू होना चाहिए, मतलब उनको फ्रीक्वेंटली, मतलब ऐसे उनको आके हर कोई नहीं बताया कि यार इससे कान में ईयरफोन लगाना है और ये बटन दबाना फलाना और ये इस टाइप से नहीं, मतलब उनकी ट्रेनिंग ऐसी प्रॉपर हो, भले रिमोट भी हो या वर्चुअल भी हो, बट यूज टू हो जाना चाहिए अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के, राइट? अब आता है तीसरा, टेक्स्ट एंड इमेज टूल, जैसे लाइक टेक्स्ट एंड इमेज टूल हम लोग ईमेल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग यूज करते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसको यूज करना। अब इसमें जो है टेक्स्ट एंड इसमें कि ये सिर्फ टेक्स्ट और इमेज को एक्सचेंज करता है, ठीक है ना? इसको अगर नट शेल में इसको डिफाइन कर दो, अब इसमें क्या चैलेंज आएगा? चैलेंज क्या आएगा? सबसे बड़ा चैलेंज आता है, पता है, कि हम जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं किसी को, हमने यहाँ पर ड्राफ्ट करके बहुत अच्छे से सेटिंग वेटिंग करके भेजा और आगे वाले को भेजा, उसने अपने उधर खोला तो वहां पर वर्जन चेंज हो गया सॉफ्टवेयर का, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट की सेटिंग बिगड़ जाती है, राइट? तो ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है बहुत बार। तो हम जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसकी सेटिंग बिगड़ जाती है। अब इस ये एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर तो आएगा, हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं आगे वाले को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? और जो विजुअल कंटेंट आप भेजते हैं ना, विजुअल कंटेंट, कोई फाइल जरूरी नहीं कि हर फाइल हर जगह पर खुले, हर फाइल डाउनलोड तो हो जाएगी, लेकिन सामने वाले के पास वो सॉफ्टवेयर जब तक अवेलेबल नहीं होगा ना, तब तक वो फाइल नहीं खुलेगी। तो ये एक चैलेंज आता है। तो ये हमको इंश्योर करना कि भाई ये हमारे जितने भी विजुअल कंटेंट हम भेज रहे हैं, वो आगे वाले के पास एज इट इज ओपन हो जाना चाहिए वो फाइल। तो ये एक चैलेंज आता है। अब इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे? अब स्ट्रेटेजी ये प्लान करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेट अब वो डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूनिफाइड हो जाएगा। हमारे सारे जगह पर जितने भी हमारे अपना जो ट्रांसफर्स होंगे इमेज कंटेंट के और टेक्स्ट कंटेंट के, तो वो यूनिफाइड हो जाएगा, ठीक है ना? और दूसरा जो है, अगर हम जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को इस्टेब्लिश कर लें, तो हमारे डॉक्यूमेंट के जो वर्जन चेंज हो जाते हैं, सेटिंग बिगड़ जाती है, वो भी नहीं बिगड़ेंगी, ठीक है ना? और विजुअल कोलैबोरेशन टूल्स को अगर हम यूज करें तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम ये तीनों रणनीति अपनाएंगे, तीनों स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे सच दैट कि हमारा जो है टेक्स्ट एंड इमेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब बात आती है हमारी नॉलेज शेयरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। अब वो तो क्या है कि एक रेगुलर रिपोर्टिंग में वो सारी चीजें काम आएंगी, बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स एंड ऑडियो विजुअल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड और टेक्स्ट एंड इमेज टूल्स, ये रिपोर्टिंग में काम आएगी। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, नॉलेज शेयरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें क्या है कि ये इनेबल करता है कि किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सबके साथ शेयर हो, और ये भी ध्यान रखा जाए कि वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाए, राइट? मतलब उसकी सिक्योरिटी भी होना चाहिए। अपना कोई एक्सपर्टाइज शेयर करना चाह रहा है, अपना कोई अनुभव शेयर करना चाह रहा है, या किसी ने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की हो उसको अपना शेयर करना चाह रहा हो, तो ये होता है आपका नॉलेज शेयरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, राइट? अब इसमें क्या चैलेंज आता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो सिक्योरिटी का ही आएगा कि हम कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं और वो लीक हो गई, तो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इसको शेयर करके हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस मामले में। अच्छा, दूसरी बात क्या है? कल्चरल बैरियर आएगा। जो कि कोई नॉलेज शेयर कर रहा है, वो उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, और जिसको नॉलेज शेयर की जा रही है उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, तो वो मिस कम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन, ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना? और जो नॉलेज शेयरिंग कल्चर है उसको प्रमोट करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि
कि नॉलेज शेयर हर कोई नहीं चाहता है। कई लोग ना काफी रिजर्व माइंडेड रहते हैं कि भाई नहीं, हमारे पास जो नॉलेज है वो हमारे तक ही सीमित रहे। इस प्रकार के काफी लोग रहते हैं, ठीक है ना? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान की जाएगी? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करें। ठीक, एक ये काम किया जा सकता है और इसको काम किए करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि एनकरेज कर सकते हैं कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस को, ठीक है ना? जो भी कम्युनिटी की प्रैक्टिसेस है उसको हम एनकरेज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा होगा कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें और रिवार्ड करें। जो नॉलेज शेयर कर रहा है ना, उसको हम रिकॉग्नाइज भी करें, उसको रिवार्ड भी दें, तो वो उसको जल्दी जल्दी मतलब उसको और अच्छा लगेगा। हर किसी को अपना प्रशंसा भी अच्छी लगती है, और आता हुआ धन किसको बुरा लगता है? तो रिवार्ड अगर मिल गया और रिकॉग्निशन मिल गया तो लोग प्रेरित होते हैं कि हम अपनी नॉलेज शेयर करें। अब आता है हमारे पास कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब सहयोगात्मक वातावरण बनाना, समन्वय बिठाना, अलग अलग टीम मेंबर्स, अलग अलग कंट्री के लोगों में आपस में समन्वय बिठाना, उनको कोलैबोरेट करना, उनकी लैंग्वेज बैरियर्स को ओवरकम करना, उनके टाइम जोन्स को ओवरकम करना, राइट? और कल्चरल बैकग्राउंड्स को कोलैबोरेट करना, मतलब एक बहुत टिपिकल जॉब है, ठीक है ना? अब इसमें हम ये सारी जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इनको पूरी पूरी चीजों को यूज करते हैं, ठीक है ना? तो सच दैट कि हमारा जो पूरा हमको पूरा सपोर्ट मिल जाए, हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग में सपोर्ट मिल जाए, हमारे प्रोजेक्ट के एक्सक्यूशन में सपोर्ट मिल जाए, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग में सपोर्ट मिल जाए। जब तक वो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या हमको आता है चैलेंज? सबसे बड़ी बात है कि जो अपने टूल्स को चेंज करना पड़ता है। ये जो सारे प्रोजेक्ट अपना ग्लोबल प्रोजेक्ट में जो भी चीजें आती हैं उनको अपने से एकोमोडेट करने के लिए अपने जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टूल्स को हमको चेंज करना पड़ता है। वो चेंज चेंज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना? क्योंकि अब लेकिन जरूरी भी है, तो चेंज तो करना पड़ेगा, लेकिन एक डिफिकल्टी जो बता रहा हूँ कि आती है अपने को, वो आती है। और दूसरा क्या, कोलैबोरेशन रियल टाइम में करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी मैं अपना यहाँ पर बैठा हूँ, इस टाइम पे किसी दूसरी कंट्री में रात होगी, अभी मैं इसके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहूंगा तो वो तो बोला मैं तो अभी सो रहा हूँ, भाई मेरे को सोने दो। आप जाग रहे हो तो आप, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी जागेंगे। तो ये टाइम जोन के कारण ये प्रॉब्लम आती है, रियल टाइम में हम वो चीज नहीं कर पाते, कई बार नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? यूजर को अपना प्रमोट नहीं कर पाते हैं कि भाई, यूजर अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाता है, उसको अडॉप्ट करने के लिए अपना अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, ठीक है ना? अब इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया है क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना। यानी हम अपना हमारा जितना भी वो होना चाहिए वो क्लाउड बेस्ड होना चाहिए, राइट? मतलब क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो वो कोई भी किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकता है, और उसमें सिक्योरिटी भी रहती है। हम अपने फायरवॉल वगैरह लगा के हम अपने टीम तक ही उसको लिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है ना? और इसको यूज करने के लिए हम अपने टीम मेंबर्स को, स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी, और देना ही चाहिए। उन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को यूज करना ही नहीं आएगा तो अपना फिर काम कैसे करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, जो आपका कोलैबोरेट अपना जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कल्चर है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कल्चर को हमको बढ़ावा देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अगर उसको हमने बढ़ावा नहीं दिया तो लोग आइडल पड़े रहेंगे, ठीक है, बोले यार जिसकी जले वो पछता है, हमको क्या प्रॉब्लम है? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे कोलैबोरेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बिल्कुल आपकी ये समझ लीजिए कि चारों के चारों चीज़ें ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल टीम बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोलैबोरेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा है आप लोगों ने ये पांचों लेक्चर देख के अपने आप को बिल्कुल सपना देख ही लिया होगा कि हमको एक ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। तो मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक उठाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।